स्क्रीन पर है, पेट्रोल का मुख्य संगठक क्या है? आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे प्रैक्टिस और भी अच्छी होती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बिल्कुल ऑक्टेन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑक्टेन क्या है कि जितना हाइयर होगा उतना ही पेट्रोल की जो प्योरिटी होगी ना वो ज़्यादा होगी। ठीक है, रेगुलर जो हम यूज करते हैं वो 91 तक होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है वैसे इसमें। ठीक है, और जो मिड ग्रेड है इसका वो 93 और जो प्रीमियम होता है वो 95 होता है। ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा तो कभी देखना, पेट्रोल पंप पे लगा भी होता है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने यहां पे किया है दोस्तों, मीथेन। देखिए प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस में जो मेनली कंपोनेंट है वो क्या है? मीथेन है। बाकी के दोस्तों कौन कौन से हैं ये आप लोग यहां पर एक बार देख सकते हैं। डायग्राम मैं इसीलिए लगाता हूं हर एक क्वेश्चन के साथ में, ताकि आप एक्स्ट्रा चीजों को भी पढ़ सकें। अब मीथेन का दोस्तों यहां पर फॉर्मूला भी याद रखिएगा, और मीथेन के बारे में और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आप यहां से नोट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। और वीडियो को अगर हमारा एक कॉन्सेप्ट दोस्तों पसंद आता है इमेजेस वाला, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर दिल से लाइक करिएगा, और अपने छोटे भाई बहन के साथ में भी शेयर कर सकते हैं। जिनको समझ नहीं आता है दोस्तों उनको भी इमेजेस के साथ में समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कच्छ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस कौन सी है? जल्दी से बताइए। ये भी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड है और बहुत बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मिथेन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन जीवाश्म ईंधन है? जल्दी से आंसर बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही उत्तर रहेगा वह हो जाएगा आपका प्राकृतिक गैस, यानी कि नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस में दोस्तों कौन कौन सी चीजें होती हैं वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब इसमें भी दोस्तों कई बार एग्जाम से पूछा जाता है कि नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो नॉन एनर्जी कंपोनेंट्स जो है ना वो यहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और जो एनर्जी कंपोनेंट्स है दोस्तों कौन कौन से हैं विद फॉर्मूला आपके यहाँ पर सारे के सारे लिखे हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ से नोट कर लेना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं बता दूं कि दोस्तों हमारी मास्टर पीडीएफ साइंस की और मास्टर पीडीएफ जीके की, जिसमें 2500 क्वेश्चन और साइंस में 2000 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, दोनों लॉन्च हो चुकी है। आप दोनों को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करके दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं onlytopstudy.com पे। ऑलराइट, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन देखिए ये बनता है, वैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का मापक है, यानी कि ऑक्टेन संख्या ज़्यादा है कम ज़्यादा है उससे क्या चीज़ का पता चलेगा? तो दोस्तों 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर हर एक स्टूडेंट का कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। बिल्कुल मेरे प्यार दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोल की। तो ऑक्टेन संख्या जो है वो पेट्रोल की गुणवत्ता को बताता है। कम होगा मतलब खराब पेट्रोल होगा, अगर 91 से दोस्तों कम होगा, 90 से कम होगा तो उसको मतलब वो उसका जो पैरामीटर है ना वो खराब है। रेगुलर वैसे हम यूज ये करते हैं, प्रीमियम ये होता है, ये आप जरूर नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मिथेन। देखिए मिथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले जाता है। और जो मोस्टली बायोगैस कंटेन क्या क्या कंटेन करते हैं ये आप लोग यहाँ से नोट कर सकते हैं। मोस्टली जो इसमें होता है दोस्तों मिथेन होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और चौथे नंबर पर हाइड्रोजन होता है, H2 होता है, और अदर गैसेज दोस्तों केवल 1% होती है। तो इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है कई बार। देखिए अच्छे लेवल का क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं इसे, कि दूसरे नंबर का दोस्तों बायोगैस में कौन सा कंटेंट होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चंस बनते हैं। इमेजेस के साथ में, डायग्राम के साथ में आप चीजों को अच्छे से समझ पाते होंगे, इसीलिए मैं ये सारी चीजें आपके लिए ऐड करता हूं। एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? तो एलपीजी की अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे अधिक रेड में कौन सा है? देखिए रेड में यहां पर ब्यूटेन। तो सबसे अधिक दोस्तों क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ऑलमोस्ट दोस्तों 70% ब्यूटेन होता है। सेकेंड नंबर की अगर बात की जाए तो प्रोपेन होता है। ठीक है, कितना होता है? ऑलमोस्ट 29% होता है। बाकी का दोस्तों आपका ये बचा। और यहाँ पर
फुल फॉर्म भी नोट कर लेना, क्योंकि अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना, उसमें शायद एलपीजी की फुल फॉर्म भी पूछी जा चुकी है। तो कोई ऐसा एग्जाम होता है शायद फुल फॉर्म भी पूछी जाए, तो ये भी नोट कर लेना। और ये दोस्तों दोनों ही आपको पता होना चाहिए, मतलब परसेंटेज के हिसाब से भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है जी। अगर सेशन में मजा आ रहा होगा ना, तो यार दिल से लाइक कर देना, और उन दोस्तों को जरूर शेयर कर देना जो तैयारी करते हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं दोस्तों अपने घर पे बैठ के, मतलब कहीं पे जा नहीं सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है प्लीज उन तक जरूर पहुंचाइएगा हमारी वीडियो को। 8वां क्वेश्चन है इंडियन गैस यानी कि एलपीजी मिश्रण है। तो मोस्टली देखिए यही क्वेश्चन था ना लास्ट वाला, प्रोपेन और ब्यूटेन का। इन दोनों के फॉर्मूले दोस्तों जरूर याद रखना, क्योंकि एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका ब्यूटेन और प्रोपेन, यानी कि राइट आंसर सी हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सिलेंडरों में खाना पकाने वाली गैस किस रूप में भरी होती है। कई स्टूडेंट यहाँ पर ना कंफ्यूज रहते हैं इसमें तरल और दोस्तों घोल में। तो देखिए घोल नहीं है इसमें, ठीक है, किसी भी प्रकार का, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। तो लिक्विड दोस्तों आप कभी मत भूलना, इसमें जो नीचे की मतलब पूरा भरा नहीं होता है ऐसे, लिक्विड होता है इसमें कुछ पार्ट, और उसमें से दोस्तों एक गैस निकलती है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये तरल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि 90 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन ए रहेगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है गैसोल एक मिश्रण है। देखिए गैसोल दोस्तों किसका मिश्रण है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा दोस्तों गैसोलीन और एथेनॉल का। अब देखिए गैसोलीन जो है दोस्तों वो आता है कहाँ से, क्रूड ऑयल से, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एथेनॉल कहाँ से आता है दोस्तों, शुगरकेन गन्ने से। तो ये आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, दोनों आपको ये भी पता होना चाहिए कि आते कहाँ से हैं, इन दोनों के मिश्रण से तो बनता है, ये तो बात ठीक है, ठीक है। तो राइट आंसर इज बी, ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है कि कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए निम्न में से कौन प्रयोग में लाया जाता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल सही दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा टेट्रा एथिल लेड, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है भाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रण करना कानूनी अनिवार्य कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर बताइए दोस्तों। ये अनिवार्य किया है किस देश ने, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है, ये किया है दोस्तों ब्राजील ने, यानी कि राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कौन सा रसायन दोस्तों फल को पकाने के रूप में उपयोग में लाया जाता है, 13 क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, कैल्शियम कार्बोनेट लाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूला भी नोट कर लीजिएगा, CaCO3 इज द राइट आंसर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है ना। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कुछ इसी प्रकार से बनते हैं दोस्तों। मैं आपको इसीलिए बोलता हूं कि हर एक टॉपिक पर हर एक पॉइंट को छूते हुए क्वेश्चन बना रहा हूं। अगर आप सीरियस स्टूडेंट है ना, तो एक भी क्लास को मिस मत करिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है एसिटिलीन, यानी कि राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। अगला क्वेश्चन एक और इस प्रकार से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, एथिलीन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि 15 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है। देखिए नेचुरल गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है दोस्तों, तो राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही उत्तर क्या है, मिथेन होती है, यानी कि ज्यादा दोस्तों क्या होती है, मिथेन होती है। तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि एथाइन एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा 17 का। बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है दोस्तों। ये उदाहरण है दोस्तों बिल्कुल अबंध वाले यौगिक का, यानी कि ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है। गैस वेल्डिंग के प्रयोग में दोस्तों इनमें से कौन सा ईंधन आता है उपयोग में, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर इज बिल्कुल सही है, एसिटिलीन दोस्तों आता है, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 18 का। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं दोस्तों सारे के सारे। सीएनजी क्या है दोस्तों, सीएनजी की फुल फॉर्म शायद पूछी गई थी अभी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए भाई।
अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया है दोस्तों। राइट आंसर CH4 यानी कि मीथेन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है गैसोहोल है। तो गैसोहोल क्या है? स्टार्टिंग में मैंने पूछा था। तो गैसोहोल दोस्तों क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल और पेट्रोल को मिश्रण को भी दोस्तों गैसोहोल कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसको वुड स्प्रिट भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है? जल्दी बताइएगा दोस्तों। ये है बिल्कुल सही, आप लोगों ने आंसर किया होगा यहाँ पर अल्कोहल, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर देता है, क्या देता है दोस्तों? जल्दी से बताइए। कैल्शियम कार्बाइड जल से क्रिया करने पर क्या देता है? राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये देता है दोस्तों एसिटिलीन, यानी कि राइट आंसर इज डी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है दोस्तों? राइट आंसर इज ब्यूटेन होती है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन भी रेलवे में या फिर किसी भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। 26वां क्वेश्चन है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली शाई निम्नलिखित में से किसके अपघटन में पर्याप्त होती है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने किया, मीथेन, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन आता है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों धान का खेत, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 27 का। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित गैस मिश्रणों में से कौन सा वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल देखिए, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, यानी कि राइट आंसर बी रहेगा। ये आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। अगला क्वेश्चन आता है, बेंजीन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा, इसमें 12 सिग्मा एवं 3 पाई बंद होते हैं। बिल्कुल सही आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर आंसर लगाया, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बेंजीन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी रेलवे ग्रुप डी वाले में दोस्तों रेगुलर पूछे जा रहे हैं। 30वां क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर जहर बनाया जाता है। जल्दी से बताइए। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल सही है, मेथेनॉल एवं प्रीडीन, यानी कि राइट आंसर इज बी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक, आई थिंक ये तो बता दिया था, बायोगैस का मुख्य घटक दोस्तों मीथेन है। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो राइट आंसर इज किन्वन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना, रेलवे ग्रुप डी में अभी पूछा गया था। और देखिए, ये रेलवे ग्रुप डी के लिए ओरिएंटेड मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों यूपीएससी की कर रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, तो मैं उसका एनालिसिस कर लेता हूँ, तो इसलिए मैं इस दोस्तों बता पा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन अभी आए थे। एलपीजी गैस के मुख्य अवयव क्या है दोस्तों? जल्दी बताइए। 33 राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही है, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलता है? तो 34वें क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कार्बन ही मिलता है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर इस ऑप्शन ही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है। तो राइट आंसर इज दोस्तों, ये भी दोस्तों आपको हो जाएगा किन्वन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। शायद ये वाला क्वेश्चन था जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, डीजल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? तो ये तो मैंने बता ही दिया था। ठीक, अच्छा, डीजल की गुणवत्ता की यहाँ पे बात की गई है दोस्तों, तो ये हो जाएगा सिटेन संख्या, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। ये आपको याद रखना है भाई। ऑल राइट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है।
तो राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, अगर मैं कोई टॉपिक को उठाता हूँ, कोशिश ये रहती है कि आपका कोई भी चीज़ उसमें से छूटे ना। राइट आंसर इज पुणे, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है दोस्तों, गैस की ज्वाला का सबसे गर्म भाग कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 38वें का बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि गैस चमकदार क्षेत्र। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? तो मिट्टी का मुख्य रासायनिक घटक है दोस्तों 39 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सिलिकेट दोस्तों राइट आंसर रहेगा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा?